हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स मैंने लास्ट क्लास में थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था। थर्ड चैप्टर मतलब स्ट्रेस इन सॉइल। आज मेरा न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 से न्यू, और चैप्टर का नाम है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। चूँकि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, परमेबिलिटी कहीं भी हो सकता है, बट हम लोग सॉइल पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स, इसलिए हम लोग बोलेंगे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये 4th नंबर चैप्टर है, इसको स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परमेबिलिटी। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप जानो कि परमेबिलिटी को हम लोग सिंबल करते हैं के से। ठीक है, आपको हर जगह 90% में हम लोग के से ही देखा है। मतलब 90% मतलब अलग अलग ऑथर का बुक होता है, अलग अलग आईएस कोड होता है, अलग अलग लोग पढ़ाते हैं, तो सिंबल जो है के ही रखा गया है परमेबिलिटी का। ठीक है, तो पहले तो आप ये एक बात याद रखो कि परमेबिलिटी का सिंबल के होता है। ठीक है, अभी आप लोग एक चीज़ देखना फ्रेंड, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, सिर्फ परमेबिलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ, सॉइल भी नहीं अभी हमने इसमें वो किया है। ठीक है ना, बस मैं सिर्फ परमेबिलिटी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखना फ्रेंड कि मैंने ना कि ये परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी का डिफिनेशन देख के और उसके बाद इस फिगर को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम डिफिनेशन देखते हैं परमेबिलिटी का। द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का एबिलिटी को मेजर करते हैं क्या? टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। यस, अब परमेबिलिटी का डिफिनेशन एक लाइन का हम लोग जान गए हैं, अभी नीचे बाद में देखेंगे। डिफिनेशन कह रहा है कि परमेबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल का एक एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? टू अलाउ द वाटर थ्रू इट। यस, कह रहा है फ्रेंड कि परमेबिलिटी ऐसा चीज़ है कि कोई सॉइल लिया, जैसे सॉइल का भी नाम नहीं दिया, कोई भी सॉइल, एनी सॉइल, उसमें से वाटर हम लोग अलाउ करते हैं थ्रू इट, मतलब उसके अंदर से। ठीक है ना, होके वाटर जा रहा है। अभी ये कैपेसिटी है कि कितना टाइम में इस सॉइल से वाटर जो है स्पिल आउट हो जाएगा या थ्रो इट अलाउड कर रहे हैं बहने के लिए। ठीक है ना, फ्लो करने के लिए। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड हमने क्या किया है, एक इस टाइप का एग्जाम्पल कहीं भी आपको मिल जाएगा। सर भी हम लोग को पढ़ाए थे तो पहले ऐसा ही एग्जाम्पल दिया था कि हमने क्या किया है कि हम लोग टाइप ऑफ सॉइल पढ़ चुके हैं। आपको तो पता है ना, सॉइल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुका है। तो जब हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे फ्रेंड, तो मेनली रूप से तो हमारा 4 ही सॉइल था, ये तो आपको पता है। कौन कौन सा? अगर हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल का बात करें तो सैंड और ग्रेवल था, और अगर हम लोग फाइन ग्रेन का सॉइल का बात करें तो सिल्ट और क्ले था। ठीक है ना, तो इतना मुझे पता चल गया कि मोटा मोटी जो है 4 सॉइल हमारे पास है। ठीक है, तो जब 4 सॉइल हमारे पास है फ्रेंड मोटा मोटी, तो हमने ऐसा किया कि चारों ही सॉइल का एग्जाम्पल लेके आ गया कि मैं देख लेता हूँ कि किस सॉइल का कितना कैपेसिटी है वाटर अलाउ करने का थ्रू इट, अंदर से। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं चलूँगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में। ठीक है, सबसे पहले हम कोर्स ग्रेन सॉइल में चलेंगे फ्रेंड। तो कोर्स ग्रेन सॉइल
में सबसे पहले हम ग्रेवल का ले लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक बीकर में ग्रेवल सॉइल कुछ रख लिया, ठीक है ना, और इसमें ऊपर से पानी भर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी भर देता हूँ। ये आपका वाटर है, ठीक है। समझिए, ये वाटर है और ये सॉइल है। सॉइल मतलब ग्रेवल सॉइल। तो अब हमने क्या देखा है कि ये जो ऊपर में जो वाटर भरा हूँ, इसको हम लोग अलाउ कर रहा है इससे थ्रो इट पास होने के लिए। ये जो हमारा सॉइल है, इस वाटर को हम लोगों ने कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बनाया है फ्रेंड, ऐसा हम लोग ऐसा अरेंजमेंट बनाया है। हर किसी में ये वाटर है, जानबूझ के उसको भर के नहीं लाया था कि आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं कर दे रहा हूँ। ये आपका वाटर है, ठीक है, इसमें भी सब में, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग का डिफिनेशन अभी हमने पढ़ा है कि द परमेबिलिटी इज डिफाइंड as the measure of ability of soil to allow water to pass through it. Yes, हम लोग ये देखते हैं कि वाटर को हम लोग अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट, इससे जो भी सॉइल। तो हमने ग्रेवल का एग्जांपल लिया। तो जब ग्रेवल का एग्जांपल लिया तो हमने क्या देखा फ्रेंड कि ये जो वाटर है फ्रॉम इट से जब हमने अलाउ किया पास होने के लिए, तो ये जो है ज़्यादा टाइम नहीं लिया। पता है आपको, ये 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ये पानी जो है पास हो गया थ्रू इट, अलाउ जब किया। तो अब हम लोगों ने इसका परमेबिलिटी जो है नोट कर लेगा कि अच्छा ये 2 मिनट में जो है वो पानी अलाउ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब हम सेकेंड एग्जाम्पल में आया तो सैंड लिया, ठीक है ना, सैंड लिया। अभी आप लोग देखते जाओ, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं लाना है फ्रेंड। तो जब सैंड लिया तो उसी प्रकार से फिर अरेंजमेंट हमने किया कि ये सैंड इतना दूर भर दिया आधे में और आधे में वाटर भर दिया। फिर इसको हमने अलाउ किया पास होने के लिए थ्रू इट, इससे। और ये देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज का वो लगा हुआ है हमारा नल, डिस्चार्ज जैसा, इससे पानी गिरना है। तो अब देखिए एक चीज़ और, ये सॉइल का वो सेम है, लेवल सेम है। जितना इसमें सॉइल लिया था जितना इसमें भी लिया, जितना पानी इसमें लिया जितना पानी इसमें भी लिया, सब में सेम, सारे के सारे चीज़ सेम है। तब जो टाइम लग रहा है कि सैंड से जो पास होने में टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 मिनट्स। ये देखिए 20 मिनट्स लिखा हूँ। अब आप एक चीज़ देखना फ्रेंड कि 1 लीटर पानी, मान लिए हम सब में 1 लीटर पानी भरा है, 1 लीटर पानी को ग्रेवल से पास होने में ओनली 2 मिनट्स लगता है। इन द सेम वे मैंने सैंड में 1 लीटर पानी जब डाला तो पास होने में 20 मिनट लग गया। क्या है भाई, ठीक है, जो भी है हम आगे देखेंगे। फिर हमने क्या किया कि अच्छा भाई, तो अब हम लोग सिल्ट का एग्जाम्पल एक ले लिए, ठीक है। तो ये सिल्टी सॉइल भर दिया यहाँ पे, 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया और इसको हम अलाउ टू पास थ्रू इट, और अलाउ कर दिया पास होने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे पहले बंद रखता हूँ वाल्व को, फिर खोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा फ्रेंड कि सिल्ट के केस में और ज़्यादा टाइम लग गया और वो अब मिनट से आवर्स में बदल गया टाइम। यस, देखिएगा फ्रेंड, परमेबिलिटी क्या चीज़ है आपको देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जब हमने सिल्ट में वही काम किया, सेम सारा एक्सपेरिमेंट, तो 2 आवर्स लगता है 1 लीटर पानी को डिस्चार्ज होने में। बोला ठीक है भैया, हमारे पास एक और सॉइल है, मेनली रूप से ये फाइन ग्रेन सॉइल और ये कोर्स ग्रेन सॉइल, 4 ही सॉइल है फ्रेंड जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। ये कोर्स ग्रेन और ये फाइन ग्रेन, ठीक है। तो वही काम हमने अब क्या किया फ्रेंड कि अब वही काम हमने क्ले में कर दिया।
क्ले सॉइल ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, और हमने क्या कर दिया, अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, और इससे पास होने के लिए अलाउ किया। इसमें तो कुछ और ही देखने को मिल गया फ्रेंड। इसमें क्या मिला कि 1 लीटर पानी को जहाँ पे ग्रेवल में 22 मिनट्स ओनली ले रहा था, ये जो क्ले जो है 2 डेज ले लिया फ्रेंड। यस, अब आप देख लो कि एक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, 2 मिनट्स, 20 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 2 डेज। अब आप सोच के देखो कि इन कंपेयर ऑफ ग्रेवल और क्ले, इन कंपेयर ऑफ ग्रेवल एंड क्ले, ग्रेवल का जो परमेबिलिटी है 2 मिनट्स में पास कर जाता है 1 लीटर, लेकिन क्ले का जो परमेबिलिटी 2 डेज लगाता है उसी चीज़ में। तो हम ये सॉइल का कंपेयर जो है बाद में करेंगे कि किस सॉइल का परमेबिलिटी ज़्यादा है, किस सॉइल का परमेबिलिटी कम है। ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कम है तो क्यों कम है, ये सारे ही चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है ना, अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप इतना समझो डिफरेंस फ्रेंड कि 1 लीटर पानी 2 मिनट में भी पास कर रहा और 1 लीटर पानी 2 डेज भी लग रहा है। मतलब 2 डेज मतलब एक दिन में होता है 24 आवर, ठीक है ना। एक दिन में डे और नाइट मिला के कितना होता है 24 आवर, तो 2 दिन में क्या हो जाएगा 48 आवर्स। और अगर हम इसको 2 डेज में 48 आवर्स हो गया, अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड, पता है आपको कितना मिनट हो जाएगा, 2880 मिनट्स, ठीक है ना। अब आप सोच लो फ्रेंड, अगर आप इसको 2/2880 करेंगे, 2/2880 करेंगे, तो अब देख लीजिए फ्रेंड, 2/2880 इंटू 100 हमने किया है, मतलब ऐसे नहीं, 2880 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना गुना ज़्यादा है फ्रेंड इसका परमेबिलिटी, वो तो बाद में हम देखेंगे। बट एक चीज़ तो आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि ये इस एग्जांपल से कि मोटा मोटी फाइन ग्रेन सॉइल का परमेबिलिटी जो होता है, टाइम जो है फाइन ग्रेन सॉइल ज़्यादा लेता है और कोर्स ग्रेन सॉइल जो है कम लेता है। इतना तो अभी ये एग्जांपल देख के पता चल गया होगा। तो इतना अगर आप अभी समझ गए कि कोर्स ग्रेन सॉइल टाइम कम लेता है, अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट करने में, तो आगे आप समझ जाएंगे। और फाइन ग्रेन ज़्यादा लेता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे हम चलेंगे, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि ये चारों ही चीज़ में किसी को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, देखिए मैंने बोला था फ्रेंड कि फ्रेंड जब भी कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़िए, चूँकि आगे आएगा। अभी मैं यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल बोल रहा हूँ और इसको फाइन ग्रेन, तो जो बच्चे मेरा लेक्चर नहीं देखे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में हम लोग ग्रेवल और सैंड को रखा है और फाइन ग्रेन में सिल्ट और क्ले को रखा है। हमने पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन पे हमने वो किया था कि 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक क्या है, 2 माइक्रोन से नीचे क्या है, हमने ऐसा किया था। 75 माइक्रोन से लेके 2 mm तक क्या है, 2 mm से लेके 20 mm तक क्या है, हमने ऐसा पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में हमने ये बात देखा था, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा फ्रेंड, ये आप नोट करके रखो कि फाइन ग्रेन में ज़्यादा टाइम लेता है पानी पास होने में और कोर्स ग्रेन में कम लेता है। फिर हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो ये जस्ट डिफिनेशन है इसका परमेबिलिटी का आज। और
इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब फ्रेंड कभी कभी एग्जाम में परमेबिलिटी ना दे के लिख देता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो आज हमने जो डिफिनेशन दिया फ्रेंड, इसको एक बार फिर से देख लीजिए ना, ये याद रखना है फ्रेंड। ये चलता फिरता ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है फ्रेंड। एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर लोग हमेशा ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब में भी मैं देखा हूँ कि आप जब जाओगे तो HR क्वेश्चन करते हैं कि एक्सप्लेन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको बोल दिया या डिफाइन, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, आपको ये वाला लाइन याद रखना है, सर परमेबिलिटी इज अ कैपेसिटी टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, बस। या फिर आपको तो पता ही है कि परमेबिलिटी डिफाइन है या एबिलिटी जो भी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। यस, जो भी सॉइल का आप एग्जाम्पल लोगे या एग्जाम्पल पूछेगा या एग्जाम्पल देगा, तो आप बोल देना कि परमेबिलिटी एक सॉइल का एबिलिटी है जो कि अलाउ करता है वाटर को पास होने में थ्रू इट, और उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये आज का था चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है, उसका नाम है परमेबिलिटी। बहुत ही मार्वेलस चैप्टर है फ्रेंड, मस्त चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्त चैप्टर है ये। इसको पढ़िए, अच्छा लगेगा। अभी आपको अच्छा लगा होगा कि 4 टाइप का सॉइल लिया, एक में 2 मिनट में पानी पास कर जा रहा है, एक में 2 दिन लग रहा है, ये क्या माजरा है फ्रेंड। तो ये माजरा अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ परमेबिलिटी का डिफिनेशन स्टार्ट किया है। अभी जब हम इसको इलेबोरेट करेंगे परमेबिलिटी चैप्टर को, तो इसमें बताएंगे कि क्या माजरा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका फैक्ट क्या है। एक्चुअली में 1 ही लीटर पानी को पास होने में क्ले से 2 दिन लगता है, 1 लीटर पानी को पास होने में ग्रेवल से 2 मिनट लगता है, ये क्या है सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। मेरा एक अनाउंसमेंट और है फ्रेंड कि ये मेरा सॉइल मैकेनिक्स थर्ड चैप्टर है। मैं 2 सब्जेक्ट जो है थर्ड सब्जेक्ट है, जो 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट का नाम है RCC और सेकंड का नाम है बिल्डिंग मटेरियल। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल। दिस अनाउंसमेंट इज ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। जो भी न्यू स्टूडेंट मेरा चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो को देख पाओ। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन फ्रेंड आज का जो हमारा परमेबिलिटी में ये जो टाइम जो दिखाया है, इसको आप ना मेमोराइज करना, सोचना, ठीक है ना। आप सोचते रहना कि अरे 2 का ही आंकड़ा है फ्रेंड, 2 मिनट्स 20 मिनट 2 आवर्स 2 डेज। ये सोचते रहना कि ये कैसे। चारों ही सॉइल का नाम याद रखो। ग्रेवल के लिए 2 मिनट्स, सैंड के लिए 20 मिनट्स, सिल्ट के लिए 2 आवर्स और क्ले के लिए 2 डेज। उसके बाद ना फ्रेंड आपको खुद ब खुद ही एक चीज़ आपका दिमाग में जो है इंटर करेगा, देख लेना। इतना अच्छा चैप्टर है ये, मार्वेलस चैप्टर है फ्रेंड। मैं इसको बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाऊँगा फ्रेंड। जो मेरा चैप्टर मार्वेलस होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मुझे तो अभी मन ही नहीं कर रहा है लेक्चर समाप्त करने का फ्रेंड, क्योंकि ये इतना अच्छा चीज़ है। बट फ्रेंड एक
वीडियो में अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा या ज़्यादा लंबा वीडियो करता हूँ तो बच्चे देखते नहीं है फ्रेंड, दिक्कत यही है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि थोड़ा वीडियो को छोटा छोटा करके छोटा छोटा और वीडियो पढ़ाऊँ। तो ओके फ्रेंड, बाय। आज का हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।